हेलो स्टूडेंट्स, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग लेसन द एन्चेंटेड पूल। इसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि युधिष्ठिर के चारों और भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पानी के खोज में निकलते हैं और वो लौट कर नहीं आते हैं। युधिष्ठिर बहुत चिंतित होते हैं। ही वॉज वेरी एंक्शस, तो वो खुद भी जाते हैं उसी दिशा में जिधर की उनके भाई लोग गए थे। आगे चल करके उनको एक पूल मिलता है, और जो कि पूल जो है फ्रेश वाटर पूल है, क्लीन वाटर, और उसके चारों तरफ मेडो है। पर वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनके भाई फ्लैग पोल्स जैसे पड़े हुए हैं, और जब उनको देखते हैं तो वो अपना दुख बर्दाश्त नहीं कर पाते और आवाज़ तेज करके रोने लगते हैं। अब हम लोग आज कर रहे हैं थर्ड पॉइंट। ही टच द फेसेस ऑफ Bhima and Arjun as they lay so still and silent, and moaned, was this to be the end of all our woes? अब वो भीम और अर्जुन का चेहरा छू करके कहते हैं, रोते हुए, बहुत रो रहे हैं, और वो रोते हुए कहते हैं कि क्या यही हमारा एंड होना था? यही हम सबका जो हमने कस्में खाई थी साथ रहेंगे, वो मतलब कस्में खाना, जो हम लोग ने वादे किए थे, कस्में खाई थी साथ रहने का, उसका अंत यहीं हो जाना है? Just when our exile is about to end, you have been taken away. यू हैव बिन टेकन अवे। हमने आपको उस दिन बताया था कि उनको एक ऐसा एग्जाइल वनवास हुआ था कि 12 साल का वनवास था, और उसमें आखिरी साल में कोई भी उन्हें पहचान ना सकी, अज्ञातवास करना था। और अगर उनको कोई पहचान लेता तो फिर उन्हें 12 साल का वनवास होना था। तो ये वही एग्जाइल था, अज्ञातवास का समय था। और अब वो कहते हैं कि अब जबकि हमारा अज्ञातवास, हमारा जो बैनिशमेंट है, जो वनवास है, वो ख़त्म होने वाला है, तो उस समय जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज़ अबाउट टू एंड, जब हमारा जो एग्जाइल है, जो बैनिशमेंट है, वनवास है, वो ख़त्म होने वाला है, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम हमसे दूर हो गए हो, तुम हमसे दूर कर लिए गए हो। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून। फॉरसेक मतलब छोड़ देना। गॉड ने भी मुझे मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य में, मेरे दुर्भाग्य में गॉड ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जब उन्होंने उनके माइटी मतलब मजबूत, लिम्स मतलब हाथ पैर, पैरों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, अब वो बिल्कुल हेल्पलेस थे, क्योंकि अब इस समय बिल्कुल निढाल पड़े हुए थे, साइलेंट, तो हेल्पलेस। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम। अब उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा था जब उन्होंने उनके हेल्पलेस हाथ पैरों को देखा ऐसे ही पड़े हुए, तो उनको दुख भी था और बहुत आश्चर्य हो रहा था कि इतना कौन बलशाली हो गया जो कि उनको मार सकता। भीम और अर्जुन, नकुल, सहदेव बहुत बलशाली थे, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कौन इतना बलशाली हो गया कि उसने इन चारों को मार दिया। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, फिर प्यास उन्हें भी लग रही थी, युधिष्ठिर को भी लग रही थी। ही यहाँ पर युधिष्ठिर के लिए आया है। देन ही टू, टू मतलब भी, डिसेंडेड मतलब उतरे, इनटू पूल, तब वो भी प्यास से व्याकुल होकर पूल में उतरे। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, क्यों उतरे? क्योंकि पानी की तरफ वो खींचे, क्योंकि उनको भी बहुत तेज ओवर पावरिंग थर्स्ट, थर्स्ट मतलब प्यास, और इतनी ज़्यादा तेज प्यास के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। इवन द गॉड्स सॉरी एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न्ड, वार्न मतलब चेताना, चेतावनी देना। तभी जैसे ही वो उतरे एक आवाज़ आई जिसमें कुछ दिख नहीं रहा था। वॉइस विदाउट फॉर्म, फॉर्म मतलब शेप, कोई बॉडी कुछ नहीं था, सिर्फ एक आवाज़ उनको सुनाई दी। देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स में है, यानी समबडी इज सेइंग, कौन कह रहा है यहाँ पर? वो आवाज़ कह रही है युधिष्ठिर से, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। हीड मतलब ध्यान देना। वो कहते हैं तुम्हारे भाई इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने मेरी आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया था, मेरी बातों को नहीं सुना। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए।
डू नॉट फॉलो देम, तुम भी उन्हीं की जैसे उनको मत फॉलो करो, उन्हीं के जैसा मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, पहले तुम मेरी बातों का जवाब दो और फिर क्वेंच मतलब होता है प्यास बुझाना, तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये पूल मेरा है, मतलब वो पूल से आवाज़ आ रही थी, पूल किसी का था तो वो कहते हैं कि पूल ये मेरा है, ये यहाँ से अभी तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात को नहीं सुना, तुम भी नहीं सुनोगे, तो पहले मेरी बातों का आंसर दो और फिर तुम आराम से अपनी प्यास बुझा सकते हो।